नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल अखिल ज्योतिष में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी विलंब से आ रहा है क्योंकि मैं ज्योतिष संबंधी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए काशी और काठमांडू गया था। 15 दिवस के कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मैं आया हूँ। अब वीडियो निरंतर आते रहेंगे। आज हम ग्रहों के राजकुमार बुध के 12 भाव में फलों के बारे में विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं फलों के बारे में। मित्रों, सर्वप्रथम हम यह जान लें कि बुध 6 के अंक पर उच्च राशि में होता है, 3 के अंक पर स्वराशि में सुचित्री होता है और 12 के अंक पर नीच राशि में होता है। इसके साथ हम देखते हैं इसके 12 भावों में फलों के बारे में। तो यह पहला खाना है, पहला खंड है जिसे लग्न कहते हैं। यदि बुध महाराज लग्न भाव में बैठे हों तो यह क्या फल देंगे? यह आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपका स्वभाव विनोदी रखेंगे। ऐसा व्यक्ति काफ़ी हंसी मजाक वाला भी होता है, ज्योतिष का ज्ञान रखने वाला भी होता है, ज्योतिष संबंधी या तर्कशास्त्र संबंधी विषयों पर का बहुत प्रेमी भी होता है। साथ ही साथ यदि वो पापक ग्रह या उससे अधिष्ठित हो या युक्त हो तो ऐसा व्यक्ति के शरीर पे फोड़ा, फुंसी, तिल, मस्सा देखने को मिलते हैं। चूँकि पहला खंड हमारा ये पहला खंड होता है शरीर से संबंधित, अतः यह शरीर संबंधी विषयों का मुख्य कारक बनेगा। इसलिए यह फोड़ा, फुंसी या अन्य कोई त्वचा संबंधी, चर्म रोग संबंधी व्याधि उत्पन्न कर देता है यदि यह पापयुक्त या पाप ग्रहों से दृष्टित हो। यदि हम द्वितीय भाव में बुध की चर्चा करें, दूसरा भाव होता है धन भाव। धन भाव में यदि बुध बैठे हो, बुध महाराज बैठे हो धन भाव में, तो ऐसा व्यक्ति विद्वान, वक्ता और साथ ही साथ में धनवान होता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर वकील जैसे पदों को धारण करता है। साथ ही साथ यह यदि गुरु युक्त हो, साथ मतलब आपके बुध के साथ यहाँ गुरु और बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति गणितज्ञ होता है। मतलब गणित संबंधी विषयों पर अच्छी पकड़ होती है। ऐसा व्यक्ति गणितज्ञ होता है। और यहाँ पर यदि 6 नंबर की अंक लिखा हो, 6 नंबर लिखा हो और बुध बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में अच्छा कैरियर बनाता है, अच्छा उसका व्यापार में सफलता प्राप्त करता है। साथ ही साथ यदि यह पाप युक्त हो या पाप ग्रहों से दृष्टित हो, राहु केतु वगैरह जो पाप ग्रह होते हैं, मंगल, इनसे दृष्टित हो तो व्यक्ति को वाणी दोष होता है, हकलाता है, वाणी संबंधी दोष देखने को आता है। हम तीसरे भाव में यदि बुध की चर्चा करें, तीसरा भाव पराक्रम का होता है, मगर यह बुध यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को भीरू बनाता है, थोड़ा सा डरपोक बनाता है, मगर व्यक्ति परिश्रमी भी होता है और ऐसा व्यक्ति अपनी मनमानी करता है। इसको जो सूझता है वह कार्य करता है। वो कम लोगों की सुनता है, अपनी मनमानी करता है, भाई का सुख मिलता है। मगर यदि अच्छा नहीं है तो भाई बहन की मृत्यु भी देखने को आ जाती है यदि यह पाप से दृष्टित हो। चतुर्थ भाव में बुध, चतुर्थ भाव में यदि बुध बैठा हो, यह भाव वाहन, सुख आदि का होता है, जमीन का होता है, माता का होता है। तो व्यक्ति को यह सब सुखों को यह प्रदान करवाता है। यह वाहन, घर का सुख देता है, उत्तम किस्म के वाहन और घर उसको प्रदान करता है। साथ ही साथ व्यक्ति पांडित्य कार्य करता है,
माता का सुख प्राप्त होता है, भाग्यवान होता है। यदि बुध के साथ यदि बुध के साथ शुक्र या गुरु दृष्टित हों, मतलब गुरु या शुक्र बुध को देख रहे हों, इस घर को देख रहे हों, दृष्टित हो, तो व्यक्ति को अनेक प्रकार के वाहनों का सुख मिलता है। कई प्रकार के वाहन उसको प्राप्त होते हैं और उसके कई प्रकार के घर होते हैं। कई घर होते हैं, अलग अलग शहरों में घर हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति के। और यदि यह पापयुक्त है, अस्त है, कम अंश का है या नीच राशि में है, तो फिर व्यक्ति को वाहन वगैरह का सुख नहीं मिलता और व्यक्ति आलसी भी बहुत होता है। फिर यदि हम पंचम की बात करें, पंचम स्थान पे बुध की बात करें, तो पंचम स्थान पे जब बुध होता है तो व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि का बनाता है। ऐसा व्यक्ति को की बुद्धि काफ़ी कुशाग्र होती है, तेज बुद्धि वाला होता है, जल्दी सीखता है। किसी भी चीज़ को सीखने की उसकी जो गति है वो तेज होती है। साथ ही साथ उसको पुत्र सुख प्राप्त होता है। और यदि राहु इसके साथ बैठा है, साथ में यहाँ राहु भी लिखा है बुध के साथ, तो ऐसे व्यक्ति को अक्सर बुरी संगत मिल जाती है। जैसे ऐसा व्यक्ति जुआ आदि का आदी हो सकता है। इसके बाद हम बात करें छठे भाव में बुध का प्रभाव, तो छठे भाव में व्यक्ति को चर्म रोग उत्पन्न करवाता है। ऐसा व्यक्ति स्त्री प्रिय भी होता है और चर्म रोगी भी यह बनाता है। शिक्षा, ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा कम हो पाती है। मगर यदि यह सूर्य के साथ बैठा है, मतलब इसके साथ सूर्य महाराज भी साथ में बैठे हैं, तो फिर यह शुभ हो जाता है, शुभ फल देने वाला हो जाता है। फिर साथ में सप्तम भाव में यदि बुध महाराज बैठे हों तो यह व्यक्ति को कुलीन, व्यापारी और धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। व्यक्ति अच्छा स्वभाव का होता है, लेकिन साथ ही साथ यह अल्प वीर्यवान होता है। इसके साथ साथ इस व्यक्ति के वैवाहिक संबंध तो अच्छे होते हैं, लेकिन इसका पर स्त्री से संबंध भी हो जाता है। यदि दुष्ट या पापक ग्रह इसको देख रहे हो। साथ ही साथ यदि सूर्य बुध के साथ बैठा हो, सूर्य महाराज बुध के साथ बैठे हों, तो स्त्री के लिए हानि करता है, स्त्री नाश का योग बनाता है। यदि इसको शुभ ग्रह देख रहे हो तो फिर ये स्त्री की रक्षा करवा देता है। अब हम देखें अष्टम भाव में बुध का प्रभाव। अष्टम भाव में बुध क्या करता है? आयु की वृद्धि करता है, मगर साथ ही साथ यह चर्म रोग या मानसिक प्रताड़ना जैसे रोगों को उत्पन्न भी करवाता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी ऐसे अनुसंधान में, रिसर्च में अपना नाम भी करता है। यह धन वृद्धि भी करवाता है। साथ ही साथ यह व्यक्ति को अभिमानी भी बनाता है। इसके साथ हम देखें नवम भाव में बुध। नवम भाव में बुध यदि हो तो व्यक्ति गायक हो सकता है, कवि हो सकता है। साथ ही साथ व्यापार और संगीत प्रेमी, विशेषकर संगीत प्रेमी होता है। धार्मिक तो होता ही होता है, क्योंकि यह नवम भाव धर्म का भाव होता है, तो धार्मिक तो वो होता ही होता है, मगर संगीत प्रेमी भी वह होता है। लेकिन यदि पाप ग्रह युक्त हो या पाप ग्रहों से दृष्टित हो तो ऐसा व्यक्ति अन्य धर्मों के प्रति आकर्षित होता है और ऐसा व्यक्ति अक्सर अन्य धर्म ग्रहण कर लेता है। दसम भाव में बुध की बात करें, दसम भाव में बुध व्यक्ति को जमींदार बनाता है, प्रभावशाली बनाता है, अच्छा
पद प्राप्त करता है, अच्छी नौकरी दिलवाता है। साथ ही साथ यह व्यक्ति की मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करता है। हम आपको एक बात बता दें, लग्न में कहीं भी बुध बैठा हो और 3 या 6 अंक का बैठा हो तो व्यक्ति को ऊंचे पद की सर्विस मिलती है, मतलब व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। बस एक शर्त है कि वह अस्त ना हो, दूसरा पाप ग्रहों से युक्त ना हो या दृष्टित ना हो। ये ऐसा नहीं है, मित्र राशि में है और केंद्र में बुध है तो व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है। विशेषकर चतुर्थ या दशम भाव में बुध हो तो विशेष लाभकारक हो जाता है। 11वें भाव में हम बुध की चर्चा करें तो 11वें भाव महत्वाकांक्षाओं को, लाभ को दर्शाता है, व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है और महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति भी करता है यदि यह स्वग्रह से अधिष्ठित हो या 3 या 6 अंक का हो। शत्रुओं को नाश भी करता है, इसलिए यह इस खंड में इस भाव में बुध का अच्छा प्रभाव देखने को आता है। 12वें भाव की बात करें, 12वें भाव में बुध के प्रभाव की बात करें तो 12वें भाव में व्यक्ति को बुध राजकोप से पीड़ित करवाता है, अल्पभाषी होता है ऐसा व्यक्ति और आलस्य भी प्रदान करवाता है। यह हमने बुध का सामान्य प्रभाव देखा है। हमने जैसे आपको बताया बुध कैसे नौकरी के लिए कारक बनता है, कैसे धन के लिए कारक बनता है, उच्च पद प्राप्त भी करवाता है, यह सामान्य है। इसके साथ यदि यह अन्य ग्रहों से युक्त है, दृष्टि है तो उसके अलग या कम या ज़्यादा जो मैंने प्रभाव फल बताए उसमें वृद्धि हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्न हो, बुध आपको लगता है कि आपका बुध खराब है या किसी प्रकार से आपको समस्या है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को पूछें। मैं जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके सभी सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।